हे गाइस, मैं हूँ स्नेहा सिंह। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको वो सारी मिस्टेक्स अवॉइड करने को बताऊंगी जो मैं खुद अवॉइड कर रही हूँ और जो मेरे टीचर्स एंड मेरे मेंटोर्स ने बताया है और मेरे टाइम उस पर वेस्ट हुए हैं। उसके बाद मैं खुद से समझी हूँ कि इन सारी मिस्टेक्स को हमें करना ही नहीं है। तो सबसे पहली मिस्टेक आती है कि प्री और मेंस साथ में करना है कि नहीं। देखो, प्री और मेंस आपको साथ में करना है। इन दोनों को अलग अलग करने की मत कोशिश करना, क्योंकि प्री के बाद जो मेंस का टाइम आता है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद मेंस होता है। तो इसीलिए आपको प्री और मेंस दोनों साथ में कर के ही चलना है, वरना फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप इन बातों को समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ रहे हो तो अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो, प्री और मेंस को साथ में पढ़ो। अब आपने फर्स्ट मिस्टेक को अप्लाई कर लिया है। अब आप सेकंड मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम सिलेबस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद हम रिवाइज़ करेंगे। वो क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं ओवर क्वालिटी। हमें ऐसा नहीं करना है। हम अगर 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमें वो कंटेंट देना ही है, हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिससे अगर हमने 1 घंटे की क्लास में जो पढ़ा है उससे अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसे हम फोड़ दें। ये होती है क्वालिटी। क्वांटिटी ये होती है तुम ख़त्म किए जा रहे हो, अब तुम्हें कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तुम्हारी एक्यूरेसी नहीं बन रही है। लेकिन अगर क्वालिटी पे ध्यान दोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी 100% बिल्ड होगी। ये था आपका सेकंड मिस्टेक। अब हम मूव करते हैं थर्ड मिस्टेक की ओर। जो हमारी तीसरी मिस्टेक है वो सेकंड मिस्टेक से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको दिख रहा होगा मैंने एक सोर्स लिख रखा है। एक सोर्स से मतलब ये है कि हमें फॉलो करना है एक ही सोर्स को। अगर हम एक पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो एक ही उसी पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे। एक टीचर को हमने आइडल माना है तो उन्हीं टीचर से पढ़ेंगे। 10 टीचर्स से जाके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक टीचर का अपना मेथड होता है, हर एक बुक का अपना मेथड होता है। तो उन चीज़ों को हम कई सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे दिमाग में केवल मेथड ही चलते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं चल पाएगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। अब हमने फर्स्ट मिस्टेक भी सीख ली, सेकंड मिस्टेक भी सीख ली एंड हमने थर्ड मिस्टेक भी सीख ली। लेकिन चौथा क्या है? चौथा कुछ नहीं है। चौथा बस आपको वही पुरानी चीज़, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बार बार मैं कहती हूँ, लेकिन इसका भी एक रूल है। कंसिस्टेंसी का ये रूल नहीं है कि आपका ग्राफ एकदम बराबर रहे। 5 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली 5 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली 10 घंटे, नहीं। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़े तो दूसरे दिन आपका 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप पढ़ोगे ज़रूर। तीसरे दिन हम उसको बढ़ा के 11 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं। मतलब अपने, अगर हमारा ग्राफ गिरा है तो ग्राफ को हमें उठाना है, फिर ग्राफ गिरा फिर उठाना है। ये होता है हमारा कंसिस्टेंसी, ना कि हमें इक्वल रखना है। इक्वल रखने में हम डिमोटिवेट होते हैं, जैसा कि हमने कई बार बात किया है। अब हमारा पांचवा मिस्टेक जो है वो बहुत कम ही लोग आपको बताएंगे। ये क्या है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें अप्लाई करना नहीं आता। जैसे हमने वोकैब पढ़ा लेकिन हम आरसी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें उन चीज़ों को अप्लाई करना नहीं आता है, हमने पढ़ा नहीं है ज़्यादा। ठीक है, पढ़ा नहीं है मतलब हमने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, आपका घूम फिर के मैटर यही कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस पर रुकता है। और चौथी पांचवी मिस्टेक भी यही है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है जिससे आप चीज़ों को अप्लाई कर सको। ये आपने सीख लिया। अगर आप अप्लाई कर लेते हो, वोकैब भी पढ़ते हो, आरसी भी पढ़ते हो, बार बार पढ़ने से क्या होता है, तुम्हारे फुल मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते तो हमारे मार्क्स नेगेटिव में जाते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।